मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के बीच सिर्फ 2 दिन यानी कि 22 और 23 जुलाई को कम से कम 718 म्यांमार के नागरिक अवैध रूप से राज्य में दाखिल हो गए हैं। आपको बता दें, म्यांमार से बॉर्डर जुड़ता है मणिपुर का। ऐसे में अवैध रूप से 718 नागरिक मणिपुर में दाखिल हो गए हैं और इस मामले में राज्य के गृह विभाग ने असम राइफल से एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बिना दस्तावेज के इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक राज्य में कैसे दाखिल हो गए? राज्य सरकार ने इस मामले में चंदेल जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को इस मामले का संज्ञान लेने और म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक्स और तस्वीरें भी रखने के निर्देश दिए हैं। और सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या ये विदेशी नागरिक अपने साथ हथियार लेकर भी आए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतनदीप, एक तरफ मणिपुर सरकार जो है अंदरूनी समस्या से मणिपुर से जूझ रही है, अंदर जो हालात बने हुए हैं उस पर म्यांमार से अवैध रूप से आए लोगों की ये समस्या, ये सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है। सरकार की तरफ से क्या तैयारी और कोशिश इसे रोकने की? देखिए, ये मामला जो है ये मणिपुर सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि मणिपुर से सटा हुआ जो म्यांमार का बॉर्डर है वो खुला बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है और वहाँ उसकी निगरानी उत्तर पूर्व में म्यांमार से जो भारत की सीमा है पूरे सीमा की निगरानी करता है असम राइफल्स। और असम राइफल्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे अवैध रूप से कोई भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। और ये जो इंफॉर्मेशन आया है ये मणिपुर सरकार को असम राइफल्स के द्वारा ही सूचित किया गया था कि 700 से भी ज्यादा लोग 22 तारीख और 23 तारीख को आए हैं। अब अगर आप गौर करें कि म्यांमार में जब से जो वहां की सेना ने जो कूप वहां पे किया था, इसके बाद से धीरे धीरे से वहां पे अब बॉर्डर एरियाज जो हैं म्यांमार के उन इलाकों में सेना और जो रेजिस्टेंस ग्रुप है जो की सेना के विरोधी ग्रुप है उनके बीच गृह युद्ध चल रहा है वहाँ उनके बीच। और वहां पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसका सीधा सीधा असर भारत से सटा हुआ बॉर्डर में गिर रहा है, क्योंकि वहां पे जो म्यांमार के तरफ जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं और भारत में मणिपुर या फिर मिजोरम या फिर नागालैंड में जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं। तो इसलिए बहुत लोग वहां से भारत चले आए हैं पिछले 1-1.5 साल में। जैसे मिजोरम में तो हजारों की संख्या में है, मणिपुर और नागालैंड में भी आए हैं। और मणिपुर सरकार ने इस मामले को पिछले कुछ महीनों से संज्ञान में लिया है, क्योंकि मणिपुर में अक्सर ये एलिगेशन है कि मणिपुर में म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वो भारतीय दस्तावेज भी बना रहे हैं। और इसके लिए कुछ ये जो मणिपुर में अभी अशांति चल रही है, ये जो वायलेंस चल रहा है, इसके पहले मणिपुर सरकार ने एक पहल शुरू की थी जहां पे एक कैबिनेट सब कमेटी बैठा के एक सर्वे चल रहा था कि मणिपुर में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उनकी शिनाख्त करने के लिए और उनको एक सेपरेट एरिया में रखने के लिए उनकी बायोमेट्रिक लेने के लिए एक पहल शुरू हुई थी। और इस पहल को भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने फिर क्वेश्चन किया था, क्योंकि उनका जो दावा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ने के इस प्रयास में जो लीगल ट्राइबल लोग हैं, जो लीगल इंडियन सिटीजन हैं, उनको भी हैरेस किया जा रहा है। मगर अब ये मामला सामने आया है और मणिपुर गवर्नमेंट ने असम राइफल्स को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये सीरियस कंसर्न है और ये कैसे हुआ है इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो अपना देखना पड़ेगा असम राइफल्स की तरफ से क्या इसमें रेस्पॉन्स आता है।